विदर्भ क्षेत्र में बीते 24 घंटे के दौरान अलग अलग स्थानों पर घटित हुए विभिन्न हादसों में 11 लोगों की मौत हुई, वहीं 41 लोग घायल हुए। इसमें से कई हादसे कल 15 अगस्त को दिन भर के दौरान घटित हुए, जब हादसों का शिकार हुए लोग छुट्टी मनाने के लिए अलग अलग स्थानों पर गए थे। तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले समृद्धि महामार्ग पर ट्रक चालक का संतुलन बिगड़ने की वजह से ट्रक रोड डिवाइडर से जाकर टकरा गया। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का केबिन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और ट्रक के ड्राइवर सहित क्लीनर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार 15 अगस्त की आधी रात के बाद घटित हुआ। गत रोज वर्धा जिले में रहने वाले 3 युवक दुपहिया वाहन पर ट्रिपल सीट सवार होकर मोर्शी के निकट निम्बोरा स्थित अपर वर्धा बांध पर घूमने फिरने के लिए गए हुए थे, जहां से दुपहिया पर ट्रिपल सीट सवार होकर वापस लौटते समय इन युवकों का वाहन आष्टी के निकट सड़क हादसे का शिकार हो गया, जब यह दुपहिया वाहन रास्ते पर नाकाबंदी हेतु लगाए गए बैरिकेड से जाकर टकरा गया। इस हादसे में दुपहिया पर सवार सूरज चिंचा व महेश उइके की मौके पर मौत हो गई, वहीं आदित्य मरसकोले नामक तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। प्रिया टाउनशिप के केवल कॉलोनी में रहने वाला रेशु वांगे बोर नदी में 14 अगस्त की शाम डूब गया था, जिसके शव को करीब 30 घंटे बाद 15 अगस्त की शाम 6 बजे बरामद किया गया। रेशु का शव निकाले जाते ही उसके परिजनों के सब्र का बांध टूट गया और वे फपक कर रो पड़े। गत रोज बनी तहसील अंतर्गत नायगांव और जुनाड़ा में घटित 2 अलग अलग घटनाओं में नदी पर तैरने हेतु गए 4 युवक बह गए। पश्चात खोजबीन करते हुए 3 युवकों के शव बरामद कर लिए गए, वहीं चौथे युवक की तलाश की जा रही है। जुनाड़ा गांव से होकर बहने वाली वर्धा नदी पर 2 युवक नदी में बह गए थे और दोनों के शव बरामद हुए। वहीं नायगांव खुर्द में रहने वाले 2 युवक भी वर्धा नदी में बह गए थे, जिसमें से एक युवक का शव बरामद किया गया और दूसरे युवक की तलाश की जा रही है। गोंदिया में गत रोज स्वाधीनता दिवस पर अवकाश रहने के चलते एक निजी कोचिंग क्लासेस में शिक्षक रहने वाले 4 युवक घूमने फिरने के लिए राजनांदगांव सोमनी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले मांगता बांध पर गए थे, जहां पर 3 शिक्षक नहाने व तैरने के लिए बांध के पानी में उतरे और पानी की गहराई का अंदाजा नहीं आने की वजह से पानी में डूब गए। जानकारी मिलते ही आपदा व्यवस्थापन पथक ने तुरंत ही बांध पर पहुंचकर तीनों शिक्षकों के शवों को पानी से बाहर निकाला। बुल्ढाना जिले में सवना से चिखली की ओर आ रही बस अचानक ही अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे रहने वाली 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके चलते बस में सवार 25 विद्यार्थियों सहित कुल 40 यात्री घायल हुए, जिसमें से 5 से 6 विद्यार्थियों की स्थिति काफी हद तक चिंताजनक बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही यात्रियों के परिजन एवं विद्यार्थियों के अभिभावकों की चिखली के ग्रामीण अस्पताल में अच्छी खासी भीड़ जमा हुई। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मंगलवार 15 अगस्त को पवन नगर के स्मशान भूमि पर अमरावती महानगर पालिका तथा सत्यसाई सेवा संगठन की ओर से एक घर एक वृक्ष अभियान के तहत मनपा आयुक्त देवीदास पवार के हाथों गणमान्यों की उपस्थिति में पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस समय पवन नगर स्मशान भूमि में 7500 पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया। देश के शहीदों के सम्मान में आज प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा आज शहर में दुपहिया रैली निकाली गई, जिसमें विधायक बच्चू कडू ने भी हिस्सा लिया। नेहरू मैदान से निकली यह रैली शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए जावली शहीद गांव पहुंची, जहां पर रैली में शामिल सभी लोगों ने देश की स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए महान स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर अध्यक्ष बंटी रामटेके व गोलू पाटिल द्वारा किया गया था। बडनेरा शहर के RDIG कॉलेज के सामने रेलवे उड़ान पुल व निम्बोरा के सिपना अभियांत्रिकी महाविद्यालय के पास रेलवे क्रॉसिंग पर भूमिगत मार्ग का निर्माण जल्द एक साथ आरंभ होने वाला है। इस काम के शुभारंभ के लिए बडनेरा पुलिस स्टेशन के ठीक सामने मिक्सर प्लांट का निर्माण शुरू हो गया है, जिसका काम पूरा होते ही उड़ान पुल व अंडरपास का काम शुरू कर दिया जाएगा। शहर युवक कांग्रेस की शहर इकाई द्वारा तपोवन परिसर में सांसद राहुल गांधी तथा पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर के फोटो वाले बैनर लगाए गए। साथ ही युवक कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने साथ लाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर पर चप्पल जूते बरसाते हुए भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिवसेना उबाटा पार्टी की सचिव सुषमा अंधारे ने बीती शाम रविनगर में शिवसेना शाखा के सत्कार व सिलाई मशीन वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सहभाग लिया, जिसमें उपस्थितों को संबोधित करते हुए सुषमा अंधारे ने जिले की सांसद नवनीत राणा पर तंज कसते हुए जानना चाहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से ही किसी भी क्षेत्र का विकास नहीं होता, अतः जनप्रतिनिधियों ने ऐसे उपक्रम करने की बजाय अपने क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने एकेडमिक हाई स्कूल के मैदान पर स्कूल बचाओ समिति के कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम के दौरान उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूली शिक्षा बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नींव का काम करती है। ऐसे में शहर में कई विकास काम करवाने के साथ ही वो महानगर पालिका की स्कूलों को बचाने का काम भी कर रहे हैं। अपने विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ द्वारा आज राज्यव्यापी आंदोलन के तहत स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन आंदोलन किया। साथ ही राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा।
राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल व केंद्र सरकार की एजेंसी द्वारा जेनेरिक दवाएं लिखने का बंधनकारक आदेश जारी किए जाने का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा विरोध किया गया है। एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर ठाकरे ने आईएमए का अधिकृत बयान जारी करते हुए कहा है कि ऐसा निर्णय करने से पहले सरकार ने आईएमए व अन्य संबंधित संगठनों से चर्चा व विचार विमर्श करना चाहिए था। राज्य सरकार द्वारा हरी झंडी मिलते ही जिला परिषद के विभिन्न संवर्गों के 25 पदों की 653 रिक्त सीटों के लिए भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसके लिए विगत 5 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत की जा चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त से, जिसके उपरांत आवेदकों की परीक्षा ली जाएगी। स्थानीय चित्र टॉकीज के पीछे सिद्धिधाम कॉम्प्लेक्स में शिवचंद्रा झुंझुनवाला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शहर में पढ़ाई लिखाई हेतु रहने वाले राजस्थानी छात्रों के निवास की सुविधा हेतु श्री मधुसूदन झुंझुनवाला स्मृति छात्रावास स्थापित किया गया है, जिसका कल गुरुवार 17 अगस्त को सुबह 11 बजे समारोह पूर्वक उद्घाटन किया जाएगा। इस समय रानी सतीधाम में धार्मिक कथा सुनाने हेतु उपस्थित अरविंद जी महाराज के हाथों इस छात्रावास का विधि विधान पूर्वक शुभारंभ किया जाएगा। शहर के ख्यातनाम उद्योजक और समाजसेवी नितिन कदम ने स्वाधीनता दिवस की 76वीं वर्षगांठ निमित्त विभिन्न सामाजिक उपक्रमों के साथ सेवा कार्य की, जिसके तहत नितिन कदम ने संकल्प बहुउद्देशीय संस्था के जरिए बडनेरा शहर व परिसर में दिव्यांग जनों को तिपहिया साइकिल व अतिवृष्टि धारकों को ताड़पत्री का वितरण करने के साथ ही गतिमंडशाला में किराना किट का वितरण किया। वरुण तहसील क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के सैकड़ों मेधावी छात्र छात्राओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का मथुराबाई चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा विभिन्न गणमान्यों के हाथों समारोह पूर्वक सत्कार और सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष नीलेश ठाकरे द्वारा किया गया था। स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में युवा एकता कला मंच बहुउद्देशीय संस्था व उप जिला अस्पताल एवं पुलिस स्टेशन के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मोर्शी पुलिस स्टेशन में आयोजित इस शिविर के दौरान 151 रक्तदाताओं ने स्वयं स्फूर्त रूप से रक्तदान किया। शकुंतला रेलवे को बचाने और उसे ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने की मांग को लेकर स्वाधीनता दिवस के अवसर पर दरियापुर स्थित रेलवे गेट के निकट राष्ट्रीय ध्वज संचालन व हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें स्पोर्ट्स क्लब के विद्यार्थी व अन्य छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वाल्मीकि समाज की महानगर कार्यकारिणी का आगामी दिनों में गठन किया जाना है, जिसके लिए शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले वाल्मीकि समाज बंधुओं के नाम पदाधिकारी के तौर पर तय कर लिए गए, जिनकी पगड़ी की रस्म कार्यक्रम भावनी पंचायत की सहमति से आगामी 29 अक्टूबर को समारोह पूर्वक किया जाएगा। इन गणमान्यों के नामों पर विचार विमर्श करने हेतु विगत दिनों सहयोग मंगल कार्यालय में चर्चा बैठक का आयोजन किया गया था। गत रोज चांदू रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रमेश मेश्राम नामक 62 वर्षीय व्यक्ति की उसके ही खेत में बनी झोपड़ी से लाश बरामद हुई थी। पश्चात पुलिस ने मामले की सघन जांच करते हुए 24 घंटे के भीतर नागपुर से 10 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया। साथ ही इस हत्याकांड की वजह भी सामने आई, जिसके तहत पता चला कि रमेश मेश्राम जादू टोना व झाड़ फूक करने का काम किया करता है और उसने 5 आरोपियों से यह कहते हुए करीब 2 लाख रुपए लिए थे कि वो पैसों की बारिश करवाएगा, परंतु रमेश मेश्राम ऐसा करने में नाकाम रहा तो आरोपियों ने इससे चिढ़कर उससे अपने पैसे वापस मांगे और इसी बात को लेकर हुए झगड़े में रमेश मेश्राम की सिर पर फावड़ा मारकर हत्या कर दी गई। चांदू रेलवे शहर के पत्रिकर कॉलोनी निवासी कृषि सेवा केंद्र व्यवसायी अनिकेत काले के घर पर गत रोज चोरी हुई, जिसमें अंदाजन 1,40,000 मूल्य के सोने के गहने व नकद 10,000 रुपए पर चोरों ने हाथ साफ किया। चांदूर बाजार के नेताजी चौक स्थित सराफा लाइन में विंचुरकर ज्वेलर्स नामक दुकान से अज्ञात चोर ने 1,54,000 मूल्य के आभूषण चुरा लिए। इस बात का पता उस समय चला जब दुकान संचालक राजू विंचुरकर के बेटे सुजल विंचुरकर आज सुबह 9:30 बजे अपनी दुकान खोलने गए। चांदूर बाजार पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इन दिनों शहर से जिले में नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को लूटने के मामले काफी जमकर घटित हो रहे थे। ऐसे मामलों की जांच पड़ताल करते हुए वलगांव पुलिस व ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस के दल ने वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में घूम रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। बीड़ जिले के परली वैजनाथ निवासी इरफान खान शरीफ खान नामक इस संदिग्ध व्यक्ति के साथ रहने वाला मोहम्मद अली दिलदार अली नामक दूसरा व्यक्ति फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। वहीं इरफान खान नामक आरोपी ने शहर से जिले में अंजाम दी गई विभिन्न आपराधिक वारदातों की कबूली दी। राज्य आरक्षित पुलिस दल की भर्ती प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुद को गलत तरीके से प्रकल्पग्रस्त दर्शाते हुए नौकरी हासिल करने में सफल रहे मनोज राउत नामक पुलिस सिपाही के खिलाफ एसआरपीएफ की ओर से फ्रीजरपुरा पुलिस थाने में धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज कराया गया है। ग्रामीण पुलिस विभाग अंतर्गत धारनी व तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर चल रहे जुआ अड्डों पर पुलिस के दल ने छापा मारकर 30 आरोपियों को नकद रकम और जुआ साहित्य एवं विभिन्न वाहनों सहित कुल 6 लाख रुपए के माल समेत अपनी हिरासत में लिया। अवैध शराब बिक्री करने की जानकारी मिलने पर मंगलूर पुलिस स्टेशन का दल छापा मारने पेट रघुनाथपुर पहुंचा तो अवैध शराब विक्रेता ने अपनी पत्नी व बेटे के साथ मिलकर पीएसआई व पुलिस जवानों की वर्दी पर हाथ डालकर उनसे मारपीट की, साथ ही उन्हें काफी देर तक अपने घर में कैद रखा। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस के दल ने घर से 2 पेटी अवैध शराब जब्त करते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है।
स्वाधीनता दिवस पर ध्वजारोहण करने के बाद शाम को तिरंगा उतारने में स्कूल व्यवस्थापन भूल गया। तिरंगे का अपमान होने की बात पता चलते ही राजापेट पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ससम्मान तिरंगे को नीचे उतारा और स्कूल संचालक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। चांदुरबाजार तहसील के सिराजगांव कस्बा से करजगांव रोड पर आज सुबह 5 बजे के करीब एक ट्रैक्टर को अवैध रेत ढुलाई करते पकड़ा गया, जबकि तहसीलदार के दल द्वारा की गई इस कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। अकोला शहर के सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में कार्यरत 35 वर्षीय वृषाली स्वर्गे नामक महिला सिपाही ने जूना शहर पुलिस थाने में आने वाले गीतानगर स्थित अपने अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि वृषाली स्वर्गे के पति का निधन हो गया था और उसे कोई संतान नहीं थी। ऐसे में अकेलेपन से त्रस्त होकर अपना जीवन समाप्त करने के बाद वृषाली स्वर्गे ने अपने सुसाइड नोट में लिखी है। महाराष्ट्र सीमा से सटे मध्य प्रदेश के भैंसदेही तहसील अंतर्गत धारखोड़ा पर्यटन स्थल में अपने कुछ मित्रों के साथ पिकनिक मनाने गए युवक के सिर पर बड़ा सा पत्थर गिर जाने के कारण युवक गंभीर हो गया, जिसे जख्मी हालत में अमरावती के निजी अस्पताल में लाया गया, जहां बुधवार की दोपहर लगभग 3:30 बजे इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक का नाम विनय बोरे नर्सरी मध्य प्रदेश बताया जा रहा है। यह युवक अपने कुछ मित्रों के साथ 15 अगस्त की छुट्टी मनाने के लिए धारखोड़ा गया था। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।